नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी झूठी कहानियों के बारे में कि जिसको समाज में इस हद तक फैलाया गया कि उसको सभी लोग सच समझने लगे, क्योंकि छोटी क्लास की जो पाठ्यक्रम होता है उनमें तक उनको जगह मिली। उसके बाद जब एक नन्हे बच्चे के जो मस्तिष्क होता है उसमें वो कहानियाँ जब वो छोटी उम्र में पढ़ता है तो नेचुरल बात है कि वो उनको सच समझता है और आगे तक के लिए वो कहानी उस बच्चे के मन मस्तिष्क पर अपनी जगह बनाती है। क्योंकि उसका एक कारण था कि जब मुग़ल और अंग्रेज दोनों के दोनों इस राजनीति से राज करते थे कि जिसमें समाज को बांटा जा सके। क्योंकि मुग़ल जो थे वो एक तरह से आप भी समझते हैं कि वो यहाँ उनका काम ये नहीं था कि राज्य करें या शासन चलाएं, उनका काम था लूटपाट, है ना। उनका काम था चोरी चकारी। और वो लोग जब एकत्रित हुए, वो लुटेरे जब एकत्रित हुए, भारत के छोटे छोटे राज्यों में या रियासतों में भारत बटा हुआ था, तो छोटी सी रियासत को बहुत बड़ी सेना लेकर या बहुत बड़े लुटेरों का एक गिरोह बनाकर जब आक्रमण करते थे तो उसमें इधर आपसी जो फूट थी राजाओं की, आप जो दूसरी रियासत से दूसरी रियासत वाला जो अपनी एक ईर्ष्या रखता था, उसके कारण उन्होंने कई रियासतों को बड़ी आसानी से जीता। और जो रियासत की अपनी सेना थी या संख्या बल जो था, उसके आधार पर वो बहुत ही बहादुरी से लड़े और उसके बाद में या तो शहीद हुए या फिर पराजय को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये उनकी समझ में आ गया था कि किसी भी तरह से अगर समाज के बीच फूट पड़ी रहेगी, क्योंकि राजाओं में फूट ना होती तो निश्चित बात है कि कभी भी वो यहाँ शासन कर नहीं सकते थे। तो ये उनकी समझ में आ गया कि फूट जो होती है, समाज का बंटवारा जो होता है, उसके आधार पर आप बहुत लंबे समय तक टिके रह सकते हो और ये नीति आपके बहुत कारगर काम की हो सकती है। इसीलिए अंग्रेजों ने भी इसी पर काम किया और मुग़लों ने भी इसी पर काम किया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे पाठ्यक्रम थे, क्योंकि लुटेरे को एजुकेशन करके थोड़ी एजुकेशन करने जाते हैं, वो सब अनपढ़ थे ज़्यादातर। तो उन्होंने देखा भी, उसका जीता जागता उदाहरण नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको आग लगाई गई, तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जब हमने नहीं पढ़ना तो किसी और को क्यों पढ़ने देना है। तो इस तरह की जो कहानियाँ थीं वो उनका दुष्प्रचार करके या उनको बना के और समाज के बीच में दी गई ताकि लोग समझने लगें और समाज के जो वर्ग हैं उनको भी अलग अलग बांटा जा सके। क्षत्रिय को अलग किया जाए, ब्राह्मण को अलग किया जाए, शूद्र को अलग किया जाए, इनको सबको अलग किया जाए। जबकि हमारी वर्ण व्यवस्था जो थी वो आपके कर्म के आधार पर थी। क्योंकि उसके जीते जागते बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। अंगुलीमाल डाकू जो एक समय में आके महाकवि वाल्मीकि जी बनते हैं। अगर हमारी ये परंपरा पहले से होती कि हम किसी जो शूद्र हैं या छोटी जाति जिनको माना गया, उनका अगर सम्मान नहीं होता तो इतने बड़े ऋषि को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। तो ये हमारी परंपरा नहीं थी, लेकिन उसको बांटे रखने के लिए ऐसी कहानियों का दुष्प्रचार हुआ। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एकलव्य की। क्योंकि एकलव्य के लिए अधिकांश लोगों को यही पढ़ाया गया है या बताया गया है या समझते भी यही हैं कि एक समय में जो द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के जो गुरु थे, उन्होंने एकलव्य की धनुर्विद्या को देखते हुए उसका अंगूठा मांग लिया था। ये बात एकदम झूठ है, एकदम सरासर गलत है। हुआ ये था कि जिस समय पांडवों के साथ द्रोणाचार्य जी कहीं वन में गुजर रहे थे तो उनके साथ जो कुत्ता था, कुत्तों की आपने आदत देखा होगा कि वो साधुओं पर भी भौंकते हैं और जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उन पर भी भौंकते हैं। समाज का जो पहनावा होता है, वेशभूषा होती है, उससे अलग उन्हें कुछ दिखता है तो वो उस पर निश्चित रूप से भौंकते हैं। एकलव्य को देखकर जब वो कुत्ता भौंकने लगा तो एकलव्य के द्वारा जो बाण चलाए गए वो इस तरह से चलाए गए कि कुत्ते का पूरा मुंह जो था बाणों से भर गया, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आई। जब उसको खरोच तक नहीं आई और कुत्ते के बाण जब निकाले तो उन्होंने देखा कि ये काम किसी साधारण व्यक्ति का नहीं है, ये काम किसी अच्छे धनुर्धर का है। तो जब देखते हैं कि एकलव्य सामने खड़ा है, एकलव्य से जब ये पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है कि गुरु या पिता या माता, उनका नाम बड़े ही सम्मानजनक तरीके से व्यक्ति को पहचान दिलाता है या वो उसके बारे में बताता है। तो उसने कहा मेरे गुरु जो है वो एकलव्य हैं। एकलव्य ने कहा कि मेरे गुरु जो है वो द्रोणाचार्य जी हैं। अब स्वयं द्रोणाचार्य से एक व्यक्ति यानी एकलव्य कहता है कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। तो उन्होंने बोला, फिर उससे पूछा कि मैं द्रोणाचार्य हूँ, मैं तो आपको जानता नहीं, आपने मुझे अपना गुरु कैसे माना।
तो उसने फिर अपने घर जाके, क्योंकि मैं सूक्ष्म इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर मुद्दे पर आते हैं, तो उसने अपने घर जाके जब मूर्ति दिखाई द्रोणाचार्य जी की कि मैं इस मूर्ति से आज्ञा लेकर धनुष चलाने की, इस धनुर्धर विद्या का अभ्यास करता हूँ। तो उन्होंने जब बताया, पता चला उसको कि ये मेरे गुरु हैं, तो उसने कहा गुरुजी, क्योंकि एक सिस्टम होता था कि धनुर्विद्या या कोई भी विद्या सीखने के बाद में उसकी एक जो गुरु दक्षिणा होती थी वो देने की परंपरा उस समय थी। तो उसने कहा गुरुजी, जब आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हैं, आप मेरे सामने खड़े हैं, और मेरी सौभाग्य है मेरा कि जिन गुरु को मैं सिर्फ प्रतिमा बनाकर जिनके आगे मैं अपना अभ्यास करता रहा, वो आज गुरु मेरे समक्ष हैं। तो मैं चाहता हूँ गुरुजी, आप एक मेरे से एक तरह से अपनी गुरु दक्षिणा जो है उसके स्वरूप में कुछ लीजिए। तो उस समय गुरु जी ने जो वचन लिया उससे, क्योंकि उस समय महाभारत का युद्ध होने वाला था और एकलव्य ना कोई राजा था ना कोई शासक था, तो ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन उसको किसी तरह के प्रलोभन में लेके और अपनी तरफ मिला ले और ये अधर्म की तरफ जाके खड़ा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि तुम इस होने वाले महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लोगे, ये आप मुझे वचन दो। इस वचन पर जब, क्योंकि गुरु विद्या में वो गुरु दक्षिणा में बोल चुका था कि जो आप मांगेंगे मैं आपको दूंगा, तो उसका एक तरह से उपमा करना, उसने ये कहा कि गुरुदेव जिस युद्ध के लिए, एक होता है अभी आपका अगर कहीं कोई बड़ा ओलंपिक हो रहा है और एक आप किसी भी स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, तो उस स्पोर्ट्स में जो भाग आप ले रहे हैं या इसकी जो एक तरह से अभ्यास कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि इस बहुत बड़े इस आयोजन में या इस ओलंपिक में आप जाके भाग लेंगे। तो धनुर्विद्या का जो ओलंपिक होगा, निश्चित बात है किसी युद्ध में होगा। तो उसने कहा कि गुरुजी, ये दक्षिणा मांगकर आपने तो मेरा ऐसे समझो कि अंगूठा ही दान में मांग लिया, क्योंकि इस धनुर्विद्या का मेरा निपुण होना या विश्व का माना हुआ योद्धा होना या मेरा विश्व में बहुत अच्छे जो तीर अंदाज हैं, धनुर्धर हैं, उनमें शामिल होना, वो बिल्कुल एकदम निरर्थक हो गया। आपने तो ये वचन मांगकर ऐसे समझें कि आपने मेरा अंगूठा ही मांग लिया कि जिसमें मैं धनुर्विद्या करने के लायक नहीं रहा। ये यहाँ पर सिर्फ उपमा थी, यहाँ पर अंगूठा नहीं मांगा गया, यहाँ सिर्फ उपमा थी कि ये वचन आपका इस तरह का है जैसे आपने मेरे हाथ का अंगूठा मांग लिया हो। लेकिन दुष्प्रचार जो किया गया वो ऐसे किया गया कि ब्राह्मणों ने अपने जो शिष्य थे उनको श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक एकलव्य जो एक दलित था उसका अंगूठा मांग लिया। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे जो धर्म है उसके साथ जोड़कर उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ जो है प्रचारित हैं। आप देखेंगे कि सबरी के बेर सभी को पता है, सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए। इसका प्रचार इतना ज़्यादा नहीं है जितना प्रचार इस बात का है कि उन्होंने उसका अंगूठा मांगा। तो समाज को या समाज में जो पाठ्यक्रम चलाए गए वो ऐसे लोगों के द्वारा चलाए गए, और हमारी बदकिस्मती भी ऐसी रही कि आज़ादी होने के बाद भी जिस देश का जब आज़ाद हुआ तो उसके पहले शिक्षा मंत्री आप सभी समझते हैं कि कौन बने। उसी के आधार पर ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया गया या चलाया गया जो आगे चलकर हमारे जो बच्चों के मन मस्तिष्क में था, तो वही मनगढ़ंत जो इतिहास, मनगढ़ंत धर्म, उसकी जो कहानियाँ वो पढ़ाएंगे और लोगों को ऐसा ही समझ में आया कि एकलव्य का अंगूठा उनके गुरु ने या द्रोणाचार्य जी ने मांग लिया। तो इस आधार पर उनको विलेन साबित करने की कोशिश की गई। चलिए, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि ऐसी अन्य जानकारियों से भी आप कहीं वंचित ना रहें। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।